निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद बच्चों। आज इंग्लिश के वर्ब अर्थात क्रिया पर चर्चा करेंगे। वर्ब आप जानते ही होंगे, वर्ब क्या है? क्रिया अर्थात जिससे होना या करना समझा जाए, जिसे होना या करना समझा जाए, जैसे हंसना, खेलना, रोना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना, ये सभी के सभी क्या है? क्रिया हैं। अर्थात अगर इंग्लिश में हम कहें तो ए वर्ब विच डिनोट्स समथिंग एक्शन अबाउट सब्जेक्ट। अर्थात एक जो है क्रिया हुआ है जो कुछ उसके एक्शन जो करता है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में कुछ एक्शन को निर्देशित करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब भी तीन प्रकार के हैं। इसमें यह सीखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कब मेन वर्ब बन जाता है और कब जो है यह ऑक्सिलरी वर्ब रह जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले हम देख लें। ऑक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार के हैं, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। तो इसमें आता है प्राइमरी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड। ये प्राइमरी जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं बच्चों। इसको ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब इनमें से मॉडल की बात कर लो बच्चों। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, इसमें आता है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट, टू। और इसमें जो मार्जिनल है, इसमें आता है यूज टू, डेयर और नीड। ये सब आते हैं। अब इनमें से हम सीखेंगे कि ये मेन वर्ब कब हो जाता है। मेन वर्ब प्रायः करके जो है हंसना, दौड़ना, रोना, ये सब सभी क्या है? मेन वर्ब है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब भी कभी कभी मेन वर्ब बन जाता है। जैसे कि अगर हम हंसना दौड़ना होता है, जैसे आई रन, यू ईट, राम ईट्स ए मैंगो। ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ये सब क्या है? मेन वर्ब है। ये सब क्या है? मेन है वर्ब है। रन, ईट और ईट्स, ये सब है मेन वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब कैसे जो है बन जाता है, इसको देखिए। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो इसमें एम जो है बच्चों, यहां ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यह है क्या? मेन वर्ब है। क्योंकि मेन वर्ब होता क्या है? अगर एक वाक्य में अगर एक ही वर्ब हो, एक वाक्य में, एक सेंटेंस में अगर ओनली वन अगर वर्ब है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब का हो या जो है वो मेन, जैसे दौड़ना, हंसना, खेलना, इनका हो, तो वह मेन वर्ब कहलाता है। तो इसमें एक ही है, आई एम हैप्पी, तो ये हो गया हमारा एम यहां मेन वर्ब। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कब हो जाएगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जैसे कि इसमें से हम कहते हैं क्या कि अंतिम से पहले का हो। जैसे आई हैव ईटन, आई हैव ईटन। तो इसमें देखो बच्चों, ये जो हैव है, ये जो हैव है, ये हैव बन गया हमारा कौन सा? ऑक्सिलरी वर्ब बन गया। क्योंकि अंतिम से पहले यहां है एक वर्ब, तो इसके पहले जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव बन गया। अगर हम दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे आई हैव बीन ईटिंग, यहां भी है बच्चों वर्ब, और यहां भी है और यहां भी है, हैव भी है और बीन भी है और ईटिंग भी है।
तो ये दोनों जो हो गया हैव बीन, ये हो गया हमारा ऑग्लियरी वर्ब। हैव भी है ऑग्लियरी वर्ब और बीन भी है ऑग्लियरी वर्ब, और ये ईटिंग जो हो गया ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो अभी जो है याद रखें कि जो अंतिम वाले से पहले वाला हो, चाहे वह अगर कुछ भी हो, जैसे हैज हो या हैव हो या हैव बीन हो, तो वो हुआ हमारा ऑग्लियरी वर्ब। और अगर मुख्य वर्ब ऐसे भी जिससे अर्थ स्पष्ट निकलता हो, वो मेन वर्ब हुआ। लेकिन अगर हम ऑग्लियरी वर्ब में अगर सिंगल आया है तो वह है हमारा मेन वर्ब। अब हम मेन वर्ब के बाद चलते हैं। इनके भी दो प्रकार है बच्चों, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब होता है स्वकर्मक, स्वकर्मक, और इसका होता इंट्रांसिटिव का अकर्मक, यानी जिसको के साथ में कर्म हो अर्थात ऑब्जेक्ट हो, जिसको साथ में कर्म हो तो उसे स्वकर्मक कहते हैं अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और जिसको ओ मतलब क्या होता है, नहीं, और मतलब नहीं, जिसको कर्म नहीं हो अर्थात जिसको ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ वर्ब हो, तो वैसे क्रिया को अकर्मक कहते हैं। और वो क्रिया जिसको कि कर्म भी हो उसे स्वकर्मक अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं। तो इनके उदाहरण लेते हैं बच्चों। ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब कहता क्या है, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला करके होता है। तो जैसे आई ईट ए मैंगो, ये हो गया कौन, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मैंगो है, इसमें ऑब्जेक्ट मैंगो है, ए मैंगो। और अगर हम इसी को इंट्रांसिटिव में चाहेंगे बदलेंगे, इसका अगर हम उदाहरण ले लें बच्चों, बस आई ईट, तो ये आई ईट जो हो गया, इसमें देखो वर्ब है बट ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है। और इसमें क्या है, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, सो ये क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इनमें से जो है ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं टू काइंड्स, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या, अप्रत्यक्ष, यानी सामने से नहीं हो, और ये इसका मतलब प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे हो, डायरेक्ट का अर्थ होता है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कब होता है, ये प्राय जैसा गौर करना बच्चों, ये कभी कभी करेक्शन करने में, सेंटेंस करेक्शन में पूछे जाते हैं। तो इनडायरेक्ट की बात कर लें, जैसे ही गेव मी ए पेन, अगर ये है मी जो है यहां, ये है इनडायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट का। अगर डायरेक्ट में अगर करते हैं तो डायरेक्ट में अगर बदलते हैं तो इसको जो है आगे कर देते हैं, आई, या उसको भी कर दो, ही से ले लीजिए बच्चों, ही गेव ए पेन टू मी, या इस जगह आप फोर भी लगा सकते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं अगर हम इनडायरेक्ट को पीछे अगर कर दे तो टू और फोर से पहचान लेते हैं। अगर टू और फोर लगा हो तो समझना कि ये जो टू और फोर के बाद आया है ये ऑब्जेक्ट, ये जो है ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट है। और अगर ऐसे आ गया हो मी अस इनसे, यानी एक जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है इसके पहले, तो ये समझना है इनडायरेक्ट है। प्राय इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो बच्चों अगले इसके जो और भी हैं, जैसे कि इस वर्ब में आपने पढ़ा होगा वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5,
ये क्या है? ये वर्ब के रूप है। ये क्या है? वर्ब के रूप है, अर्थात इसे वर्ब फॉर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ब फॉर्म। तो वर्ब फॉर्म कैसे बनाते हैं, इसका जो है वर्ब फॉर्म नाम करके एक अलग से वीडियो बना देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जो होगा, उसमें से इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, मस्ट, आउट, यूज, टू, यानी इन सब जितने भी हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब, इनका यूज किनके किनके साथ कब किया जाता है यह बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो बच्चों तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक और कमेंट जरूर करना बच्चों, और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो जय हिंद बच्चों।